सिंध हुकूमत पर बिलखसूस और सिंध पुलिस पर बिलअमूम डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में हलाक करने वाले पुलिस के बड़े अफसरों को बचाने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जिस किस्म की टीम आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने डीआईजी परवेज चांडियो की सरबराही में तश्कील दी है, उस टीम ने गरचे अपनी कार्रवाइयों की शुरुआत कर दी है, लेकिन इस टीम के ज़रिए जो है किसी भी तरह से जो है वो इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि ये टीम के सरबराह जो है अब भी कहते हैं कि डीआईजी जावेद जसकानी से ही डिक्टेशन लेते हुए जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ इस वक्त कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम जो है वुमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाज़ मेंबरान की जानिब से जो है वो आयद किए गए हैं। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है ख़ुद उमरकोट के एसएसपी आसिफ बलोच की सरबराही में जो है पुलिस पार्टी जो है वो डॉक्टर शाहनवाज की लाश को आग लगाने वाले हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं और उनके खिलाफ जो है ख़ुद तालका थाने में जो है बाकायदा एक एफआईआर भी दर्ज की जा रही है कि उन्होंने जो है वो लाश को आग किसके कहने पर, किसके हुक्म पर, किसके मशवरे पर लगाई थी। इस सिलसिले में ख़ुद पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि खलील कमहार नामी सीआईए के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो इस सारे मामले में जो है वो अपने ही एसएसपी आसिफ बलोच को बाईपास करते हुए तमाम तर अहकामात जो है वो डीआईजी मीरपुर खास से लेते रहे, जिसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या जाली पुलिस मुकाबले की शक्ल में मंजर आम पर आया। ये मामला है क्या नाज़रीन, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, खुद उमरकोट से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिंध हुकूमत बिलखसूस और सिंध पुलिस बिलअमूम जो है वो डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले में के ज़िम्मेवार जो पुलिस के बड़े अफसरान हैं वो उन्हें किसी न किसी तरीके से जो है बचाने की कोशिशें इस वक्त कर रही है, जिसका सबसे बड़ा ज़िंदा सबूत जो है जिस किस्म की टीम तश्कील दी है सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन है, ख़ुद डीआईजी परवेज़ चांडियो की सरबराही में, जिसमें ख़ुद हैदराबाद के डीआईजी तारिक रज़ाक दारेजो और ख़ुद मटियारी के जो एसएसपी हैं उन्हें जो है बदीन के जो एसएसपी हैं शिराज नज़ीर को जो उसमें रखा गया है मेंबर बनाकर, और एक और मेंबर हैं। तो इस टीम को देखकर तो कोई अंधा भी जो है इस बात का बआसानी जो है वो अंदाज़ा लगा सकता है कि टीम से किस किस्म के नताइज रिपोर्ट की शक्ल में जो है सिंध हुकूमत या फिर सिंध पुलिस के आईजी हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। कहा यह जा रहा है कि परवेज़ चांडियो और ख़ुद जावेद जसकानी आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं, बहुत गहरे इनके ताल्लुकात हैं। दोनों के नज़रियात जो है एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा खासुल ख़ास बताए जाते हैं। यही वजह है कि ख़ुद इनका नाम जो है कमेटी के सरबराह के तौर पर जो है कहते हैं ख़ुद जावेद जसकानी ने ही दिया था कि इन्हें इंक्वायरी दी जाए, क्योंकि वो उनके राब्ते में हैं। और वो अब भी इंक्वायरी जब उन्होंने शुरू की तो उन्होंने अपने दोस्त कहते हैं कि जावेद जसकानी से डिक्टेशन लेने का सिलसिला शुरू किया है कि किस तरह से ये इंक्वायरी की जाए, जिस इंक्वायरी के नतीजे में जो है वो न सिर्फ जावेद जसकानी बल्कि ख़ुद मीरपुर ख़ास के एसएसपी जो है वो असद चौधरी और सबसे बढ़कर जो वहाँ के डीएसपी सीआईए हैं इनायत जरदारी को बचाए। इन तीन अफसरों को बचाने के लिए ही ये टीम जो है वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की अपनी जहन की इख्तिरा है कि उन्होंने ये टीम तश्कील दी, या कि उनसे ये टीम जो है ख़ुद ज़िया लंजार वज़ीर दाखिला ने तश्कील दिलवाई है उनको आगे करके। अब टीम जो है जिस तरीके से काम कर रही है, इससे यही लगता है कि वो जो मुकाबला जिस तरीके से उन्होंने मुकाबले का इसको रंग दिया है, हालांकि कहने वाले तो कहते हैं कि ख़ुद पुलिस वालों ने ही मुबैन तौर पर गोलियां मारकर जो है डॉक्टर शाहनवाज को जो है वो अपने हिसाब से जहन्नम वासल किया,
लेकिन उसको कागज़ों में जो है वो ये दिखाया गया कि वो अपने किसी साथी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, लेकिन पता चला कि वो अपने ही साथी के फायरिंग से जो है वो डॉक्टर शाहनवाज़ ज़ख्मी और वहाँ पर वो हलाक हो गए। ये इन्होंने पेपरों में, कागज़ों में तो ये ड्रामा रचा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स से खुद पुलिस वाले ही जो है वो उसको गोलियाँ मारते रहे। और अब ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको स्क्रीन पर ये आप वीडियो देख रहे हैं किस तरीके से जो है ये उस वक़्त मुकाबले के बाद जो है वो मक़तूल डॉक्टर शाहनवाज़ की बॉडी को जो है वो अस्पताल ले गए और वहाँ के एमएलओ से जो है वो ये इनायत ज़रदारी जो डीएसपी है वो अपनी मर्ज़ी का एमएल ले रहे हैं कि ये यानी कि एमएल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुकाबले को या किसी भी वाक़े को जो है जस्टिफ़ाई करने के लिए। तो वो उसमें कि भई गोली कितने फ़ासले से चली, करीब से चली, दूर से चली, ये सारी जो है वो उन्होंने मेजरमेंट करके जो है वो एमएलओ से इस किस्म की रिपोर्ट जो है वो अब बाई फ़ोर्स उन्हें डरा धमका कर जो है वो उनसे बनवा रहे हैं। हालाँकि एमएलओ को पता है कि ये सारा मामला है क्या, ये पुलिस मुकाबला है, लेकिन इसे जो है दूसरा रंग देकर अपना गुनाह जो है वो उस एमएलओ के कांधे पर रखकर उनसे वो रिपोर्ट जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो इस वक्त ले रहे हैं। ये स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो जितने भी पुलिस वाले इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे पुलिस वालों के हाथ डॉक्टर शाहनवाज़ के खून से रंगे हुए हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सबके चेहरे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये सब मौत के फरिश्ते उस वक्त बने हुए थे डॉक्टर शाहनवाज़ के लिए। और डॉक्टर शाहनवाज़ को जो है इन्होंने नाहक मारकर जो है वो अब उसको जो है वो उसकी साथी की फायरिंग से उनकी मौत को जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो उसी वक्त की बनाई हुई है जब ये उसको अपना एक बहुत बड़ा तारीख साज कारनामा सर अंजाम देकर जो है वो मज़हब के मतवालों से जो है वो दाद वसूल कर रहे थे कि उन्होंने खुदा न खासा बहुत ही कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त जो आप वीडियो, ये उसी वक्त की है और ये उसी अस्पताल की है जहाँ पर जो है अभी उसकी मकतूल की बॉडी पड़ी हुई। अभी उसे इन पुलिस वालों ने जो है इन मजहबी जनूनियों के हवाले नहीं किया है, अब वहाँ पर बॉडी बिल्कुल सालम है। अब बॉडी की जो है यहाँ से पोस्टमार्टम करवाने के बाद जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो फिर प्लानिंग के तहत जो है वो यही बॉडी जो है खुद यही पुलिस वाले उन लोगों के हवाले करेंगे जो जुनूनी है, ताकि वो उससे आग लगाकर इनके तमाम सबूत जो है, तमाम शवाहिद जो है उसको ज़ाया कर दें। यानी उससे पहले इनको वो एमएल की ज़रूरत थी ताकि ये अपने आप को बचा सके। ये एमएल जो है अपने गुनाहों पर पर्दा, अपने इस कत्ल को ढांपने के लिए जो है ये एमएल की रिपोर्ट यहाँ से ये अस्पताल से ले रहे हैं। ये वीडियो पे आप इस वक्त सब कुछ देख रहे हैं। तो ये तो था खुद इनायत जरदारी का तारीख साज कारनामा, यानी कि कत्ल में उनके हाथ पूरी तरीके से मुबीन तौर पर डूबे हुए हैं। और अब उनका ये कहना है कि सब कुछ उन्होंने डीआईजी जावेद जसकानी या फिर अपने एसएसपी असद चौधरी के ऊपर डालेंगे, लेकिन करने वाले जो है, कहने वाले कहते हैं सब कुछ जो है ये इन्होंने किया है खुद इनायत जरदारी ने। तो ये अब जो टीम है वो टीम, मैंने कहा ना कि टीम जो है एक खानापूरी के लिए है, सिर्फ वो मामले को दबाने के लिए। और ये टीम यही कहेगी कि हाँ हमने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल से यही साबित हुआ कि वो मकतूल शाहनवाज़ जो है वहाँ से भागकर अपनी जान बचा के अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था। पुलिस वालों ने इसको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में ये जो है वो अपने ही साथी के फायरिंग से जो है वो वहाँ पर मौके पे हलाक हो गए। यही इसका निचोड़ होगा, इनके आखिर में कमेंट्स यही होंगे, यही रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट में जो है इसी बोगस एफआईआर को, इसी जाली एफआईआर को वो जस्टिफाई करेंगे। और इस तरीके से जो है वो डीआईजी जावेद जसकानी, एसएसपी जो है वो खुद असद चौधरी और इस तरीके से वो डीएसपी सीआईए जो है इनायत जरदारी को क्लीन चिट दे देंगे कि ये सब के सब बेगुनाह है। और नज़ला कहाँ पर गिरेगा, वो एसएचओ जो है खुद न्यास खोसो जो सिंदड़ी थाने के एसएचओ हैं और इसके अलावा बाकी नीचे जो उनके 4-5-6 जो उनके सिपाही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देंगे। इसके अलावा ये कमेटी और कुछ भी नहीं करेगी। यही वजह है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस कमेटी को ही सिरे से मुस्तरद कर दिया है कि सिंध पुलिस की ये कमेटी अपनी पेटी बंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकती है। आप कुछ भी कर ले, कार्रवाई नहीं कर सकती है, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये इंक्वायरी जो है ये किसी हाजिर सर्विस जज के जरिए, वो भी हाई कोर्ट का हो, उनसे करवाएंगे। तब जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब ये मेरिट पर होगी। वरना ये पुलिस वाले जो है ये सिवाय खानापूरी के इसके अलावा इसमें हमें और कुछ भी दिखता हुआ
दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, अब जो एसएसपी हैं उमरकोट, उनका ये आसिफ बलोच हैं, उनके एक सब इंस्पेक्टर है खलील कमहार जो कि सीआईए के इंचार्ज हैं। कहा यह जाता है कि उनके मरासिम जो है वो डीआईजी मीरपुर ख़ास से कुछ ज़्यादा थे। मीरपुर ख़ास के डीआईजी के लाडले थे। पिछले दिनों मीरपुर ख़ास के डीआईजी उनके इलाके में आए थे उमरकोट में कुछ तीतर बठेर का शिकार करने के लिए। तो शिकारगाह में तमाम इंतजामात जो है इसी खलील कमहार ने की थी। तस्वीरें आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और ये जब अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जब ये अपने रीडर को इन्होंने भेजा था, खुद क्या नाम है ये एसएसपी ने सतार समूह को, तो रीडर जो है वहाँ से जब पकड़ के लाते हैं कैंट स्टेशन कराची से, तो वो इस रीडर से राब्ते में ये होते हैं खलील कमार के, मुझे आप बताएं कि क्या हुआ, कहाँ पहुँचो कहाँ पहुँचो। और खलील कमार जो है वो अपने एसएसपी को बाईपास करके जो है वो अपने डीआईजी जावेद जसकानी से राब्ते में थे। और बाद में जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके से मुलजिम वहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया, उसमें कहते हैं मरकज़ी किरदार जो है खलील कमहार का था। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो एसएचओ हैं अपने अल्लाह बख्श जो है यहाँ के खुद थाना जो है तालका के एसएचओ अल्लाह डिनो खास खेली, अब उनका भी ये कहना है कि मुलजिम के ख़िलाफ़ उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी 295C का, जब कंप्लेंट आई थी कि उनके अकाउंट से जो है वो एक इस तरह का कुछ तौहीन रिसालत पर मबनी जो है कि गुस्ताखी के ज़मरे में आने वाले कुछ मवाद जो है वो उनके अकाउंट से जो है अपलोड हुआ था। तो उसके बाद जो है इलाके में लोग मुश्तैल हो गए थे, जिसकी वजह से जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है ये एफआईआर दर्ज की थी। बाद में जो है वो वहाँ से फ़रार हो गए थे। उनका ये कहना है कि जब ये गिरफ़्तार कर लिए गए थे कराची से, तो उसके बाद जो है वो अल्लाह डिनो खासकेली का कहना है कि मुलजिम को उनके पास पहुँचाया गया था। जिसके बाद जो है एसएसपी जो है वो आसिफ बलोच को इतला दे दी गई। तो आसिफ बलोच ने जो है वो अपने मिनिस्टर शान जो है वो उनको इतला दे दी कि भाई हमने मुलजिम गिरफ़्तार कर लिया और उसे हम कल कोर्ट में पेश करेंगे। अब इसमें जो है मुतज़ाद किस्म की इतलात हैं कि वहाँ से ये मीरपुर ख़ास कैसे पहुँचे। एक इतला ये है कि वो उमरकोट आए ही नहीं थे। ख़ुद एसएसपी जो है आसिफ बलोच ने गलत बयानी से काम लिया है, या फिर जो है उनकी मिनिस्टर जो है वो गलत समझे हैं। उन्होंने असम्बली फ्लोर पर जो है कुछ सही बात नहीं की है। वो पकड़े ज़रूर गए थे, कराची से गिरफ़्तार कर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद कहते हैं वो उमरकोट ही नहीं पहुँचे, डायरेक्ट उनको वहाँ पहुँचा दिया गया। लेकिन दूसरी इत्तला कि नहीं, वो उमरकोट पहुँचे थे, तो थाने में पहुँचे थे, वहाँ उनको नौलाया दुलाया गया था, खुशबू लगाया गया था, काफूर लगाया गया था, उनके घर वालों से उनकी मुलाकात भी करवाई गई थी। एक इत्तला तो ये है। दूसरी इत्तला ये कि नहीं, उनको डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचाया गया था। अब इसमें वल्लाह आलम इसमें कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, लेकिन ये बात तो अपनी जगह पर उतनी ही दुरुस्त है जितना जो है वो सूरज का जो है मशरिक़ से तुलू होकर मगरिब में गुरूब होना है, कि उन्हें खड़ा करके जो है आंखों में पटिया बांधकर उन्हें पुलिस वालों ने फायरिंग करके हलाक किया है। और उसके बाद जो है ख़ुद को बचाने के लिए जो है वो रंग उसको दूसरा दिया गया कि वो अपने साथी के फायरिंग से जो है वो मारे गए। अब उनकी साहबजादी आप देखें कि किस किस्म से वो रो रही है अपने बाप के नाहक कत्ल पर। नाज़रीन ये देखें क्या कह रही है। सबसे ज्यादा वो मुझसे मैं स्कूल जाती थी, मेरा बैग वो उठा के वहाँ तक मुझे लेके जाते थे, मुझे स्कूल से वापस छोड़ते थे। जब भी मुझे लेने आते थे बोलते थे बेटा तुम क्या खाओगे, जो तुम खाओगे मैं तुम्हें लेके दूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने मेरे अब्बू को मारा उसे मारो। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे अब्बू का क्या कसूर था, मुझे मेरे अब्बू को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक बहन हूँ, तीन मेरे भाई हैं। गुस्सा होते थे आपके ऊपर, जान वगैरह देते थे? कभी भी नहीं, मेरे ऊपर कभी भी वो गुस्सा नहीं है। बल्कि कोई भी मुझे डांटता था, उनके सामने जाके खड़े होते थे, मेरी बेटी की क्यों डांटते हैं।
जब यूनिवर्सिटी पास करके आ गया अब MBBS, तो उसने रमजान शरीफ का महीना आया तो उसने एतकाफ भी किया, एतकाफ भी उसने किया। मेरे की शील्ड है साल ब साल, हर साल 800 बच्चों में मेरा बेटा पोजीशन उठाता था। उसकी गवाही उसकी यूनिवर्सिटी देगी, उसकी गवाही ये दे रहे हैं, उसके शील्ड ये शील्ड उसकी गवाही दे रहे हैं। तो मेरा बेटा कितना, हर कोई बोलता था अगर बेटा दे तो ऐसा ही दे जैसा शाहनवाज है। क्या उसकी बात बताऊं, मैं माँ नहीं बता सकती तारीफ, उसकी तारीफ दुनिया ही बताएगी। उसकी दुनिया से पूछ लो तो वो क्या हस्ती, उस हस्ती को क्या करें क्या करें। इधर से गया तो हमने बोला ये इल्जाम लगाए तो हमने बोला पुलिस के, हमने खुद ने एड्रेस बताई तो बच्चे को आप अपनी हिफाजत में ले, आप फैसला करें गवर्नमेंट। उनके बोला अबू को, मैं अबू को बोला तुम पहले ही गिरफ्तारी दे दो, तो जब अपना बेटा आ जाएगा तो फिर बेटे को अपन दे देंगे, वो बेटे से पूछ रहा है तुम जाओ। मैंने शोहर को भेजा तुम गिरफ्तारी दे के आ, वो नहीं मतलब जान आपकी कानून। मैं टीचर हूँ, मेरा एक बेटा फौज से रिटायर हुआ, दूसरा मेडिकल ऑफिस शाहनवाज, तीसरा मेरा बेटा FCPS कराची में सॉफ्टवेयर। अभी ये मेरा बेटा वो मेरी बेटी, अभी इसी साल उन्हें टॉप 10 करके दोनों टीचर बने, GST बेटा बना है, PSC। मेरी बेटी मैं भी टीचर भी थी, लोग बोलते तुमने बहुत मेहनत की, तुमने अजर दिया, तुम नसीब वाले, इतने तुम्हारे बच्चे अच्छे। मैंने साल बेटी के साथ ड्यूटी की, मैं रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद मैंने बेटे को बोला हज पे जाओ, हज पे अम्मी चलेंगे, तो बेटे बोला अम्मी अभी मेरा दिमाग तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं। अब इस बच्ची की जो ये पुकार है, यकीनन मैं भी बाप हूँ, मेरा भी दिल भर आया, मेरा भी दिल जो है खून के आंसू इस वक्त रो रहा है। मैं अपने आप को जब्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं ये पुलिस के इन बड़े अफसरों के पत्थर दिल जो है यानी इस बच्ची के आंसू जो है, उनके पत्थर दिल जो है शायद उसको भी पिघला ना सके, और वो अपने ही उन दरिंदे पुलिस वालों को जो है बचाने के लिए किस तरीके से उन्होंने ये एक टोपी ड्रामा करते हुए ये एक टीम तश्कील दी है उन्हें क्लीन चिट देने के लिए। अगर ये टीम अपने तौर पे काम करती रही तो इसका मतलब होगा कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस कितनी ज़्यादा सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रही है, किस तरीके से अपने खूनी कातिल पुलिस वालों को इस वक्त बचाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही है। अगर ये टीम ने काम जारी रखा तो, वरना तो हुकूमत को चाहिए कि जब ह्यूमन राइट्स वाले जो है वो इस पर एतराज़ कर चुके हैं तो इस टीम को काम करने का अब कोई इखलाकी और कानूनी जवाज़ बाकी नहीं है। आप जुडिशल कोई कमीशन तश्कील दें, कोई हाजिर सर्विस जज को आप इसका सरबराह बनाएं, उनसे इंक्वायरी आप क्यों नहीं कराते? अगर आपके हाथ साफ़ हैं और ये वाकई मामला ठीक है और आप चाहते हैं कि इसका यानी कि सही रिपोर्ट सामने आए, तो फिर आप ये क्यों नहीं करते? आप पुलिस वालों से इंक्वायरी करवाने का मकसद तो ये कि आप उस पर मट्टी डालने की कोशिश करें, आप उसको ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इसका और कोई हमें मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पुलिस वालों की टीम तश्कील देनी तो कोई सीनियर पुलिस वालों को आप लाते हैं। आपने उसी DIG को लाया परवेज चानी को जो उनके दोस्त हैं, जो उनसे डिक्टेशन ले रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? ये कौन सी इंक्वायरी आप कर रहे हैं? जाने से पहले नाज़रीन ये आप तस्वीर देखें। ये तस्वीर जो है बज़ाहिर एक पुलिस कांस्टेबल की शहादत की है, जिससे जो है ख़ुद IG और एडिशनल IG कांदा दे रहे हैं उनके जनाजे को। ये जनाजा जो है इस पुलिस कांस्टेबल का नहीं है, ये जनाजा पूरी सिंध पुलिस का है। ये पूरी की पूरी सिंध पुलिस बशमूल कराची पुलिस के, इन पुलिस की तबाही का, बर्बादी के ज़िम्मेवार वही है जो इनको इस वक्त जनाजा देके इनके आखिरी जो है आरामगाह तक इसे पहुंचा रहे हैं। इतने इस किस्म के गलत सलत फ़ैसलों के नतीजे में, जिस किस्म के उनके फ़ैसले, जिस किस्म के उनके अहकामात हैं, जिस किस्म के वो हिदायत देते हैं, जिसके नतीजे में पूरी की पूरी सिंध पुलिस जो है इस वक्त तबाही और बर्बादी के दलदल में जो है वो धंसती चली जा रही है। कराची हो या अंदरून सिंध हो, कहाँ पर जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल है। हर जगह जो है लोग जो है वो पुलिस का रोना रो रहे हैं कि पुलिस वाले जो है वो डाकुओं के, दहशतगर्दों के, कातिलों के जो है वो तरफदार बन के रह गए। कहीं FIR दर्ज नहीं होती और जहाँ कभी FIR दर्ज होती तो वहाँ पर पुलिस के यही बड़े अफसरान जो है अपने ही पुलिस वालों को
बचाने के लिए जो है मुतहरिक हो जाते हैं। फिर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए जो है वो अपनी इखलाकी कदरें को बुलंद करने के लिए इस तरीके से जो है फोटो सेशन करते हैं, जनाजों को कंधा देते हैं कि हम कितने ज़्यादा जो है गमख्वार हैं, हमारा दिल कितना धड़कता है, कितना मचलता है अपने पुलिस वालों की हलाकत पर। यानी कि ये इससे ज़्यादा भी कोई टोपी ड्रामा हो सकता है जो कि इस वक्त नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि ये एक कांस्टेबल का जनाजा नहीं बल्कि ये सिंध पुलिस का पूरी सिंध पुलिस इस वक्त जो है मर चुकी है अपनी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही की वजह से, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, वही हैं जो इन्हें इस वक्त कांधा देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।